देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसका नाम क्या है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट इसको क्या करना, बनाना है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कैपिटल दे दिया, नेट प्रॉफिट दे दिया है, ड्राइंग दिया है, मशीनरी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक है, बुक डेप्थ है, कैश है, बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स, इतना दिया हुआ है और उसको बैलेंस शीट आपको निकाल लेना है। तो इसमें लायबिलिटी साइड में कौन कौन जाएगा, पर इसमें चेक करिए तो कौन कौन लायबिलिटी साइड में जाएगा। जैसे कैपिटल किस में जाएगा, ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। असल में ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी लायबिलिटी साइड में, ये ड्राइंग, ये भी लायबिलिटी साइड में। मशीनरी क्या है, मशीनरी, मशीनरी क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स के साइड में जाएगा, एसेट्स के में, एसेट्स में ये दे देते हैं एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक ये भी एसेट्स में जाएगा, क्योंकि हमारा बचा हुआ ये भी एक संपत्ति है। बुक डेप्थ एसेट्स, ये भी हमसे मतलब पुस्तकीय देनदार, देने वाला आदमी है ये, तो ये भी हमारा एसेट्स है, एसेट्स के। कैश हमारा एसेट्स है, ये है। बिल पेएबल किस में आएगा, हाँ लायबिलिटी साइड में, ये किधर जाएगा, लायबिलिटी साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लायबिलिटी साइड में जाएगा। आप क्रेडिटर्स ये भी लायबिलिटी साइड में जाएगा। आगे समझ में, अब इसी को लिख लेना है, जौन जिधर रहेगा वो। इसका फॉर्मेट हमने, इसका फॉर्मेट भी बनाया है, देखिए इसका फॉर्मेट बनाया है। इधर लायबिलिटी साइड लिखना है, इधर अमाउंट लिखिएगा, इधर एसेट्स लिखिएगा, इधर अमाउंट लिखेंगे। ये आपको फॉर्मेट दे दिया है, इसी फॉर्मेट में बनाना है। क्या करना है, इसी फॉर्मेट में बनाना है आपको, इसी फॉर्मेट में इसको हम बनाएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन हमने दिया था, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है, इसी में कैपिटल ये सब बताए थे ना, ये उसी को इसमें हमने क्या किया है, राइट कर दिया। देखिए इसमें दिया है कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग, ये दोनों को क्या करिएगा, जोड़िएगा, ये दोनों को जोड़कर इसको घटाकर यहाँ लिख देंगे। आगे समझ में। इसके बाद बिल पेएबल, देने वाला, इसका मतलब कर्ज है, तो ये भी इधर लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लिए, क्रेडिटर्स लिख लिए। आगे समझ में, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ लेंगे। समझ में, जोड़ के बताइए कितना होगा। कैश देखिए, इधर कैश होगा 400 हो गया, बुक डेप्थ हो गया 30,080 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक है 36,200, अब मशीनरी है 20,000। समझ में, अब इसको भी इधर जोड़ेंगे। दोनों क्या होना चाहिए, ये बराबर हो जाना चाहिए। असल में दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जोड़ के दिखाइए तो हमको कितना होगा इसका। के बाद कितना आएगा, 86,680 रुपया। दोनों इसका बैलेंस क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल हो गया। देखिए इसका और इसका दोनों क्या होगा, इसका इक्वल हो गया। इसका मतलब कि हमारा बैलेंस शीट सही है। असल में और नहीं मिलता तो फिर चेक करना पड़ता। किधर चेक करते, जोड़ घटाव चेक करिए, इसका मतलब मिलना ही चाहिए इसको। सर इधर मान लीजिए कि लायबिलिटीज में या एसेट्स में अगर कोई ज्यादा हो तो नहीं, होखबे नहीं करेगा, ये होखबे नहीं, देने से में आएगा ये, यही तो इसका बैलेंस। मान लीजिए कि ये कोई जैसे बिल्डिंग है, नहीं, आप शुरू से कोई क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप बनाइएगा ना तो बैलेंस शीट बराबर आएगा इसका। यही तो जांचना है इसको। हाँ, दम बराबर अइबे करेगा इसमें, इधर उधर आने का कोई चांस नहीं है। अच्छा ऐसे समझिए, नहीं, हम लोग ले जाते हैं 100 रुपया, गार्जियन देता है 100 रुपया, तो 100 रुपया के जाते होंगे मार्केट करके, तो 100 रुपया का हिसाब लेता है। 100 रुपये से हिसाब लेता है, हाँ, नहीं लेगा, क्योंकि उसी को लेन देन से आप कितना किए वो बता दिए कि हाँ देखिए इतना दिए, इतना आ गया। इसका मतलब दोनों हमारा लेन देन सही हो गया। ये हमारा लायबिलिटीज हो गया, ये हमारा एसेट्स हो गया, काम खत्म इसका। हाँ समझे, दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब कि हमारा लेन देन एकदम सही है। आप मान लीजिए मार्केट में जाते 100 रुपया गार्जियन दिया और 90 रुपया होता, तो 10 रुपया तक घपला कर दिए, फिर जोड़वाएगा आपसे, बताइए कहाँ कहाँ खर्च किए हैं, तो बताना पड़ेगा। जब तक बराबर नहीं होगा तब तक आपका जीवन नहीं छूटेगा, है कि नहीं, आपको उसमें बराबर करना ही पड़ेगा। इधर देखिए, इधर इसमें क्या क्या आपको बनाना है जी। पहले ट्रेडिंग बनाइए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद बैलेंस शीट।
इसमें सब क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देखिए बैलेंस शीट, देखिए अब परचेज कहाँ जाएगा जी? परचेज सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा। ये हो गया रिटर्न वाला, वो भी उसी में जाएगा। सैलरी किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरीज ऑन परचेज ट्रेडिंग में जाएगा। कैरीज ऑन सेल्स क्रेजी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। हाँ, एडवर्टाइजमेंट इसको लिख दें हैं? ये कौन किस में जाएगा? हाँ? बोलिएगा तो लिख देंगे इसको लिख देंगे तो बेहतर रहेगा, हमको लग रहा है कि चलिए वो लिख देते हैं। स्टॉक किस में आएगा जी? स्टॉक किस में आएगा? ओपनिंग स्टॉक किस में आता है या स्टॉक किस में आएगा? ये हो गया ट्रेडिंग में, ये भी ट्रेडिंग में आएगा, ये भी ट्रेडिंग में आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। पी डाल देंगे ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, बिल्डिंग बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, मशीनरी बैलेंस शीट, लीगल एक्सपेंस किस में? प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, कैपिटल बैलेंस शीट, सनी डेप्टर्स क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ ये भी बैलेंस शीट में। ये कर रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ अपना करा रहे हैं खुद का। ये समझिए कि ड्राइंग है, लेस करना पड़ेगा जाके कैपिटल में, ड्राइंग की जगह पे। ये नहीं समझे? हम अपना खुद का, हाँ इसको मतलब अपना मालिक अपने नाम से करा रहा है, तो आपका क्या होगा? ड्राइंग हो गया, वो ड्राइंग हो गया। बैलेंस शीट में कैश, बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, बैलेंस शीट में कमीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम टैक्स ये बताइए। ये बैलेंस शीट में जाएगा, आ जाके लेस कर लीजिएगा, लेस कैपिटल में से। वो हमको इनकम टैक्स 4 लाख से ज़्यादा का तब न देंगे, नहीं समझे? 4 लाख से ज़्यादा या 5 लाख जो भी होगा, इसका रहता है रूल, उससे ज़्यादा हमारा इनकम होगा तब देंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं रहता कि हर एक साल कोई इनकम टैक्स देवे करेगा। इस साल बिजनेस नहीं चला हमारा बढ़िया से तो हम नहीं दे पाएंगे। तो इनकम टैक्स में आपका फ़ायदा वाला है, वो फ़ायदा होगा तब देना, तो आपका क्या होगा? बैलेंस शीट में से घटेगा ये। पोस्टल एंड स्टाम्प किस में जाएगा? पोस्टल एंड स्टाम्प ट्रेडिंग में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अप्रेंटिस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस में। वाइफ लोन बैलेंस शीट में। हाँ सही बोल रहे हैं। आइए क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट और ट्रेडिंग में, ये दोनों में लिखा था। सर वो जो बोला है लेस करने के लिए कौन सा है? इनकम टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये है, ये ड्राइंग समझिए, ड्राइंग, ये ड्राइंग समझ में आ रहा है? मालिक का ये है, अपना खुद का है, मैंने मालिक अपना इंश्योरेंस कराया है। लेस किसमें होगा? कैपिटल से, कैपिटल है नहीं यहाँ पर, सब चेक करिएगा, सब होगा। देखिए नहीं है आगे सर में। इसको किस फॉर्मेट में लिखिएगा याद रखिएगा, इसको बता देते हैं। यहाँ देखिए, इसको आप फॉर्मेट में लिखना है, इसको ऐसे देखिए, इसी फॉर्मेट में जाकर इसको लिख लेना है। लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे, मतलब इसमें टोटल बनाने के बाद आएगा ये। पहले ट्रेडिंग बनाइएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, उसके बाद इसी में जाकर एंट्री। इसका दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बन जाएगा अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको स्टॉप कर रहे हैं।